Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you will be fine. And today we will start the next topic. And our topic is percentage. You are watching my YouTube channel, Math with Sir Avas. And I am your math teacher, Mr. Avas. And today our topic is percentage and the percentages. स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट जो है ना वो टॉपिक जो है ना ये बच्चों को लगता है। ठीक है। तो अगर आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बताऊंगा कि परसेंटेज है क्या चीज़। ठीक है। तो परसेंटेज सीआई एग्जाम में परसेंटेज किस तरह की आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर। ठीक है। उसको देखते हैं। ठीक है। साथ में कि जो सीआई ने 2025 में जो हमें सिलेबस दिया है वो क्या है। ठीक है। उसके बारे में भी आज थोड़ा सा बताऊंगा, साथ में फिर हम की तरफ चलेंगे। परसेंटेज तो पढ़ते हैं आज। ये मैंने सारा जो है वो स्क्रीन शॉट ले लूँ इसका परसेंटेज का, और फिर आपके लिए सामने मैं आपको शो करवाता हूँ सीआई एग्जाम के अंदर परसेंटेज में वो क्या क्या चीज़ें पूछता है। ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आज इस वीडियो के अंदर हमने पूरी करनी है, तो कंप्लीट करना है। ठीक है। थोड़ा सा मैं शो करवा दूँ। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा परसेंटेज। ठीक है। ये है जी टोटल परसेंटेज का टॉपिक जो सीआई एग्जाम के अंदर आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ज़रा, पहला क्या है, कैलकुलेट अ गिवन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। एक तो ये चीज़ है कि आपको कहा जाए कि आप परसेंटेज मालूम करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके मार्क्स हैं। ठीक है। टोटल मार्क्स है 75 या 80 मार्क्स हैं, आपने उसमें से जो है ना वो मार्क्स गेन किए 60 और उसकी परसेंटेज निकाल दी। इस तरह का क्वेश्चन। एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ एन अदर। एक क्वांटिटी को दूसरी की परसेंटेज में लिखना है। ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं कि राइट 20% ऑफ 75, इस तरह से कैलकुलेट द परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह का इंटरेस्ट हमने पढ़ना है, वो भी आपकी डेली जो आपका है ना मैथ, इसके अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट यूजिंग रिवर्स परसेंटेज। ठीक है। रिवर्स परसेंटेज के बारे में पढ़ना है हमने। ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रॉब्लम्स में इंक्लूड रिपीटेड परसेंटेज चेंजेस, बार बार परसेंटेज रिपीट हो रही है। ठीक है। फार्मूलाज आर नॉट गिवन, फार्मूलाज में गिवन नहीं होंगे। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस गिवन द सेलिंग प्राइस। जैसे प्रॉफिट और जो सेल वाले क्वेश्चन है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट है हुआ है। ठीक है। उसने कुछ चीज सेल की है। ठीक है। उसकी परसेंटेज मालूम करें। ये सारी चीजें आपकी इसी चीज के अंदर आए। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशंस में इंक्लूड डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि बैंक में अपने कितने पैसे डिपॉजिट कराए हैं और फिर आपने निकलवाए हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है डिस्काउंट। ठीक है। आप एक मार्केट में चीज लेने गए हैं, आपको कितना डिस्काउंट हुआ है। ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस आ गया। ठीक है। उसके बाद अर्निंग आ गई, परसेंटेजेस ओवर 100%। ठीक है। ये चीजें सारी हमने जो है एक परसेंटेज के टॉपिक के अंदर हमने कवर करनी है। ठीक है। आज ये परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का कि परसेंटेज मार्क्स जो है ना वो आपने निकालना है। ठीक है। आपके पास एक टोटल मार्क्स जो है वो गिवन है, वो है यानी कि एग्जाम हुआ है क्लास के अंदर, तो ये जो है ये क्या है आपके पास, ये टोटल मार्क्स। ठीक है। दिस इज टोटल मार्क्स।
ठीक है, और ये ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, तो मैं बल्कि इसको इसके साथ लिखा देता हूँ, दिस इज ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अब कह रहा है कि आप इसकी परसेंटेज मालूम करके दें, कितने परसेंट उसके मार्क्स। ठीक है, ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा, आपके पास जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि आपने टोटल, हमेशा टोटल मार्क्स जितने भी होंगे वो नीचे रखना, टोटल मार्क्स को हमेशा नीचे रखना है, और ऑब्टेन मार्क्स हमेशा आपने ऊपर रखने हैं। ठीक है, किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो किसी के अंदर से भी, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको नीचे रखना है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो भी होगी, और जितनी की परसेंटेज निकाल रहे हैं जो ऑब्टेन है, वो आपने क्या करना है, उसको आपने ऊपर रखना है। अब ऑब्टेन मार्क्स, पहले टोटल मार्क्स कितने आए हैं, टोटल मार्क्स इसके हैं 50। ठीक है, 50 को हम रखते हैं नीचे, और गेन इसने किए हैं 40 मार्क्स। ठीक है, और फॉर्मूले में यहाँ पे आ रहा है 100, हम इसके साथ 100 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, समटाइम 100% लिखा जाता है, समटाइम ठीक है जस्ट 100 लिखा जाता है, तो आप 100% भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये परसेंटेज क्या चीज है, बेसिकली परसेंट है कि आपने 100 में से वैल्यू निकालनी है, ये कितनी है। ठीक है, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो, वो 100 के हिसाब से कितनी है वो लिखना है। ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना, ठीक है, परसेंटेज का साइन, ये वाला, ये परसेंटेज का साइन इक्वल होता है 1/100। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है 5%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। अब इस पे आ जाए वापिस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने क्या किया है, 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखें, ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, चलो मैं ये कटिंग नहीं करता, सिंपल बता समझा देता हूँ। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 5, 5 1 जार, 5 8 जार। ठीक है, 8 बचा, 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा, 80%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने एग्जाम के अंदर जो लिए हैं उसने लिए हैं 80% लिए। आमतौर पे आपने देखा होगा, किसी से पूछे तो परसेंटेज पूछते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी। ठीक है, तो परसेंटेज बता देते हैं कि इसकी इतनी, मेरी इतनी परसेंटेज आई है, इस बच्चे की 80% आई। अब आगे आ जाए, परसेंटेज इंक्रीज क्या चीज है, परसेंटेज इंक्रीज क्या चीज है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ये है कि जितने उसने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, अब देखें, उसने 42 मार्क्स लिए, पहले उसके कितने थे, पहले उसके थे 40 मार्क्स, अब उसने कितने लिए, 42 मार्क्स। ठीक है, अब कितना इंक्रीज आया है, कितना चेंज आया है। अब पहले थे 40, अब उसने लिए हैं 42, तो कितने का चेंज आ गया, 42 को बड़ी में को में से छोटी में से माइनस करेंगे तो कितने का चेंज आ गया, 2 का चेंज आ गया। अब वो इंक्रीज जितना हुआ है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल यानी कि ओल्ड वैल्यू कितनी थी। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे ओल्ड वैल्यू लिख देते हैं 50। नहीं, ओल्ड वैल्यू ये है जिसका चेंज मालूम करना चाह रहे हैं, दैट इज 40, तो हम नीचे लिख देंगे 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 20%। ठीक हो गया। अब आ गया परसेंटेज डिक्रीज, पहले क्या निकाला हमने, इंक्रीज, यानी कि उसके मार्क्स 20% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर से पूछा जाता है कि आपके एक फलाना एक बच्चा है, ठीक है, तो अली फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले 80% मार्क्स है, अब उसने दोबारा टेस्ट दिया है तो उसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। आप बताते हैं जिसकी 20% उसके मार्क्स अब इंक्रीज हुए हैं। दिस इज द चेंज ऑफ परसेंटेज, या कह सकते हैं इंक्रीज इन परसेंटेज। चेंज परसेंटेज में दो तरह का होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हमने पढ़ लिया, अब डिक्रीज पे आ जाए। आप देखें, दोबारा उस बच्चे का टेस्ट हुआ, ठीक है, उस वक्त शायद उसकी तैयारी नहीं थी या टेस्ट मुश्किल था, उसके जो मार्क्स आए अब 39 आ गए।
ठीक है, अब 39 आए, तो अब यहाँ पे देखें हमने क्या, ओरिजिनल वैल्यू, पहले ओरिजिनल कितने थे उसके, ओरिजिनल उसके थे 40 मार्क्स। ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 1। अब जो उसके डिक्रीज हुए हैं वो क्या आ गया 1, इधर आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितने हैं, ओरिजिनल वही चीज जो पीछे ली थी 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सिंप्लीफाई करें, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, और 10/2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5/2 आ गया। अब इसको 5/2 को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, इसमें आ गया 2.5%। अब जो उसके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं दैट इज 2.5%। ठीक हो गया। अनक्रीज और डिक्रीज में यही चीज आएगी और नहीं आएगी, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताएगा कि ओल्ड वैल्यू इसकी ये है, तो अब इसकी ये वैल्यू है, तो आप इसकी डिक्रीज या इंक्रीज इन परसेंटेज निकाल दें। वो आपको कैसे पता चलेगी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो आपको अपनी ओरिजिनल वैल्यू से पता चलेगी। ठीक हो गया। अब इंक्रीज, अब क्वेश्चन ये भी तो नहीं बताएगा, आपको कहेगा चेंज इन परसेंटेज निकालें। आपने देखना है कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू 40 है, तो जो बाद वाली वैल्यू आ रही है वो कितनी है। अब अगर तो वो 42 है, इसका मतलब है डिक्रीज इन परसेंटेज। अगर तो ओरिजिनल वैल्यू से कम हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लें। अब इंक्रीज के लिए ये फार्मूला लगेगा, डिक्रीज के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा लगाना है कि इसमें इंक्रीज इन परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा या डिक्रीज इन वाला लगेगा, चेंज किस तरह की आ रही है, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए बाइंग एंड सेलिंग वाला, ये बड़ा बच्चों को तंग करता है। ठीक है, बाइंग एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो ओल्ड प्राइस थी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसने फॉर्म पहले कोल्ड ड्रिंक ली है, ठीक है, दैट इज उसकी जो प्राइस है वो है 40 डॉलर। ठीक है, $40 की कोल्ड ड्रिंक आती नहीं है, ठीक है, कोई और कोई नायाब किस्म की कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, पाकिस्तान में 40 रुपीज की बात कर सकते हैं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, उसकी कॉस्ट थी $40। ठीक है, अब जब उसने उसको सेल किया, वो कितने पे सेल की, उसने उसने 50 पे सेल। पहले कितनी थी उसकी 40, अब कितनी है। अब देखते ही पता चल रहा है क्वेश्चन में इस बंदे को क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेल प्राइस आपकी ज्यादा हो। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसको मुनाफा कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इस बंदे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, $10 का। $10 का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट तो निकालने आ गई, तो प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, कि प्रॉफिट, अच्छा मैं पूरा ना लिखूं, पी लिख सकता हूँ अकेला, ये मैं लिख देता हूँ, चलिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस। अब देखिए, जो चीज हमेशा बड़ी होती है उसमें से चीज को माइनस किया जाता है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख लें कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू सेल वाली है, इसका मतलब सेल प्राइस जो होगी वो आपकी वो पहले आएगी। हम करेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपके पास थी सेल प्राइस 50, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस थी 40, दैट्स वाई हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, $10 इसका। ठीक हो गया, ये इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब आ जाए प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हमें ओल्ड वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होती है। ठीक है, किस पे होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में ये भी क्या सकता है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें ऑन सेलिंग प्राइस। जो डी सीरीज की बुक है, आई थिंक सो D2 है, उसके अंदर एक चैप्टर है पूरा प्रॉफिट एंड सेल वाला। उसमें पहली एक्सरसाइज के अंदर ही ये लॉस और प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर वो कहता है
कि आप इसकी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। ठीक है, किसके अंदर, किसकी मालूम करें प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपको फिर मजबूरी है, नीचे आपको सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं कहता तो आपने फिर क्या लिखना है, फिर अपने कॉस्ट प्राइस। वैसे वो आमतौर पे कहता है क्वेश्चन के अंदर भी कि परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें ऑन कॉस्ट प्राइस, या कहता है ऑन सेलिंग प्राइस। जो भी वो प्राइस कहे वो आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अभी हम फार्मूले में के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉफिट हुआ है हमें 10। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 40, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और 100 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 12.5%। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रॉफिट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें तीन तरह के सिनेरियोज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में तीन तरह के सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियोज हमने जो है ना वो पढ़ लिया है, दैट इज 40, ये सॉरी दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा आएगा आपके पास अब लॉस वाला। अब हमने लॉस वाले पे जाना। ठीक है, अब लॉस वाला कैसा पता चलेगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास 40 है और सेल प्राइस जो है वो कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बंदे को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इसको, इसको लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है इसको, इसको लॉस हो रहा है जस्ट लॉस हो रहा है इसको 5 $5। एक चीज जरा यहाँ पे छोटी सी गलती होती है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका आंसर जो है वो और आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 100 डिवाइड बाय 4, तो ये बन रहा है 25%। यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, ये आएगा 25। ठीक है, अगर आप करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे फॉर्मूला आपके पास, उसको क्या हुआ, इस पे लॉस हुआ $5 का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस अगर निकालनी है। अच्छा, लॉस के लिए फॉर्मूला भी वैसे जैसे प्रॉफिट वाला। ठीक है, अगर आपने लॉस निकालना हो तो क्या होगा। अब देखिए दोनों में से बड़ी कौन सी है, दोनों में से बड़ी है कॉस्ट प्राइस। हम यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो ये मेरे पास था 40 और ये है मेरे पास 35। तो जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है, लॉस मेरे पास है 5। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू मेरी कितनी है 40, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर दे। ठीक है, अब ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 50, 50 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये बन रहा है 12.5। क्या आ गया आपके पास, 12.5% आ गया। ठीक है, ये मेरा सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो देख लें। थर्ड सिनेरियो क्या है कि एक चीज आप खरीदने गए हैं, तो पहले थी 180 की, और अब वो उसको ऊपर थोड़ा सा वो डिस्काउंट करने करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट ये कितने की मिल रही है आपको, आपको मिल रही है 150 की। ठीक है, तो अब देखें आपको डिस्काउंट कितना दिया उसने, आफ्टर डिस्काउंट सेल प्राइस। तो यानी कि ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी पहले। इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसको हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं। आमतौर पे वर्ड मार्क प्राइस बोला जाता है। ठीक है, बिफोर डिस्काउंट से पहले ये इतनी थी, उसके बाद डिस्काउंट किया ये हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास, जैसे अक्सर कंपनी डिस्काउंट निकालती है, लगाती है ना, सेल वगैरह लगाती है उस चीज को। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 30 आ गया। वो कैसे आ गया, 180 को 150 में से माइनस किया। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब
परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? देखिए, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। देखिए, उसने डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया उसने 30 रुपीज या $30 का। ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी? हमने उसकी परसेंटेज निकाले है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू आपने ये 150 नहीं लेनी, 180 लेनी, जो स्टार्ट में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आ रहा है 16.67%। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन जो है वो P2 के अंदर आएंगे, P1 में नहीं आएंगे। P1 मीन्स दैट ओ लेवल का P1 और IGCSE का P2। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाए। अब इसी तरह डिस्काउंट के भी दो सिनेरियोज हैं, वो क्या जरा वो देख। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट प्राइस थी 40। ठीक है, $40। बंदे ने उसको सेल कर दिया कितने के ऊपर? 50 के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास? इसकी मार्क प्राइस। इसको हम लिस्ट भी कह सकते हैं या मार्क प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी क्या बन गई? ये क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक ये है सिनेरियो बी, क्या है? $40 कॉस्ट प्राइस, $50 उसकी मार्क प्राइस। ठीक है, और वो डिस्काउंट को दोबारा इंट्रोड्यूस करा रहा है। क्या कर रहा है? 50 है, 50 को वो कट करके क्या लिख रहा है यहाँ पे? 48। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब यानी कि उसने बाजार में से जो चीज खरीदी है वो खरीदी है उसने 40 रुपीज की। ठीक है, $40 की। अब जब वो सेल कर रहा है उसके ऊपर वो लिख रहा है कि इसकी प्राइस कितनी है? द प्राइस ऑफ जो भी उसकी प्रोडक्ट है इज $50। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है आगे थोड़ी सी और वो उसको कम करके बेच रहा है। वो कह रहा है कि यार 50 की नहीं चले, मैं 2 रुपीज इसके कम करो और मैं सेल लगा रहा हूँ, और 48 रुपीज में वो आपको सेल कर। ठीक हो गया, दोनों तरह से आपको यही चीज फॉर्मूला लगेंगे, सिर्फ सिनेरियो मैंने दो आपको बता दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस ये लेनी है, इस वाले में आपको ये वाली लेनी है। ठीक है, ये दोनों में ये चीज है। आगे चलते हैं। अब जरा आपका काम जो है ना वो समराइज हो रहा है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज के लिए दो तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक ये जिसके अंदर आपको डाटा गिवन होता है और आपने परसेंटेज मालूम करनी होती है। पीछे जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें देखें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, सब में। और फॉर्मूला क्या लगता है यहाँ पे? जिस चीज की आपने निकाली हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, वो यहाँ आ जाएगा। और यही डब्बा जो है आपके पास यहाँ पे, और नंबर आपने प्रॉफिट निकालनी है, यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, आपने अगर लॉस निकालनी है, यहाँ पे लॉस आ जाएगा, यहाँ पे लॉस। ठीक है, आपने डिस्काउंट निकालना है, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आपके पास यहाँ होगी, इधर होगी, वो आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, और फिर नीचे ओरिजिनल वैल्यू और बाकी सारा कुछ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड क्या है कि आपको परसेंटेज गिवन होगी और डाटा मिसिंग होगा। क्या होगा? परसेंटेज आपके पास गिवन होगी, ठीक है, और डाटा जो है ना वो आप मिसिंग होगा, वो आपने फाइंड करना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है जरा देख लें। पहला क्वेश्चन देखें जरा इसका। यार, इन अ सिटी पॉपुलेशन वाज 80,000 इन 2012। वाज का मतलब क्या है? ये पास में चला गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। ठीक है, आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये कहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, अब पहले कितनी थी? 80,000 इन 2012। इट रोज, इसका मतलब क्या है? ये बढ़ गई। कितनी? बाय 20% इन 2018। 2012 में इतनी थी, ठीक है, और 2018 में वो कितनी हो गई है? वो बढ़ गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? पॉपुलेशन फाइंड करनी है इन 2018। 2018 में आपने क्या करना है? ये मालूम करना।
पॉपुलेशन मालूम करनी है। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाई हुई है, इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं। जरा देखिए, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बिफोर का मतलब क्या है, पहले। बिफोर मतलब पहले, मतलब 2012 के अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2012, और बाद में क्या आएगा 2018, 2018 की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब 2012 की जो चीजें गिवन है आपको वो लिख दे। ठीक है, अब मुझे 2012 यहाँ पे 100 है। ठीक है, और 2012 की मुझे पॉपुलेशन गिवन है, ये परसेंटेज है, यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करनी है, मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करनी है पॉपुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉपुलेशन। ठीक है, ये देखिए, एक क्वेश्चन समझ आ गया, सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अच्छा, अब इस यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, मुझे ये गिवन है 80,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80,000। ठीक है, अब 2008 की मुझे क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन, यहाँ पे ये वाला खाना सारा परसेंटेज का है, ये वैल्यू इसका। ठीक है, पहले 100% थी 2012 में, अब देखें यहाँ पे 20% रोज, मतलब रोज का मतलब क्या था, रेज हुई है, बड़ी है, परसेंटेज क्या हुई है, बड़ी है। जब परसेंटेज इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे कितनी हुई है, 20% इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 120। अगर वो कहता है डिक्रीज या डिके का वर्ड यूज करता है, यानी कि ऐसा कोई वर्ड यूज करता है जिससे पता लगता है कि परसेंटेज या पॉपुलेशन कोई भी चीज वो कम हुई, ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 में से इस जगह पे माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो रोज का मतलब यूज करेंगे, रेज होगी है, बढ़ गई, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। और अब 2018 में कितनी होगी पॉपुलेशन, ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये ले, मैंने आपके जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके लिए आसान है। ठीक है, अब आ जाए, 100 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100x। अब जस्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद 80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, हमने अब फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, और जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 800 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन रहा है 96,000। मेरे पास एक्स इक्वल आ गया 96,000। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास आपका एक्स आ गया। पॉपुलेशन इन 2018 इज 96,000। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। करें सिटी पॉपुलेशन वाज, अब दोबारा वाज की वर्ड बात यूज कर रहा है, कितनी थी 2015, 15 में कितनी थी 6500, यानी कि 65,000। इट वाज 30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2014। अब कह रहा है, अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा, कह रहा इट वाज 30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2014, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2014। क्वेश्चन को थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है कि इट वाज, इट वाज 30% मोर, मोर देन पॉपुलेशन इन 2014। 2015 के अंदर ये जो 65,000 पॉपुलेशन है ना, ये 30% ज्यादा हुई है। इसके कहने का मतलब ये है, इट वाज
30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2014। 2014 से 2015 के अंदर 30% जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, वो बढ़ गई। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको ये वाला जो बताई है, इसको जब ये चीज है, ये हमने कहा यूज कर, जब आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का साइन नजर आ गया, जब आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का साइन नजर आ गया, आपने ये वाला टेबल बना लेना, बिफोर आफ्टर परसेंटेज 100 और ये बाकी खाने सारे छोड़। क्या कहा मैंने, जब भी आपको परसेंटेज गिवन होगी, आपने शुरू में क्वेश्चन किए हैं स्टार्ट में यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको परसेंटेज नहीं गिवन, आपको कहा गया कि आप प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। ठीक है, यहाँ पे देख लें लॉस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज आपने मालूम करना। ठीक है, आपको परसेंटेज नहीं गिवन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ गए आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, आपने बाकी चीजें की और चीज डाटा मालूम करना। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन 2018, इट्स मींस दैट कि आपने यहाँ पे डाटा मालूम करना है, परसेंटेज आपको गिवन होगी। ये आपकी सेकंड कैटेगरी। हर क्वेश्चन में आपने पहले ये जज करना है कि हमने फर्स्ट जो मरी चीज है उसको लेके चलना है या सेकंड वाले को लेकर। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला करना। ठीक हो गया, आ गया। 30% देखा, टेबल बना लिया फॉर टोटल। अब हम डाटा को लिखते हैं। ठीक है, अब पहले क्या बात कर रहा है 2014 की, हम पहले बिफोर की बात है, तो ये बिफोर पहले 2014, यहाँ पे 2015। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने क्या चीज लिखनी है, अब 2015 में पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 130 130 यहाँ आ जाएगा। अब हम मालूम कर रहे हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो ये मुझे पॉपुलेशन कितनी थी 2014 में, दैट इज 65,000। यहाँ पे आ जाएगा 65,000। और ये चीज हमने मालूम करनी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे कि क्रॉस में, इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन के ऊपर। जी, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 2015 में मालूम करनी है। जरा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन को गौर से ना पढ़ने का नतीजा। देखिए 2015 की मुझे गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 65,000 आएगा। थैंक यू। शुक्र अल्लाह का समझ आ गई, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, 130, और यहाँ पे मेरे पास ये चीज नहीं है, 2014 में मालूम करनी है, यहाँ ऐसा आएगा। उसने कहा पॉपुलेशन कहाँ मालूम करनी है, हमने 2014 में। ठीक है, तो 14 में मालूम करनी है, तो यहाँ पे इसकी जगह नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 130 एक्स इज इक्वल टू 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स इज इक्वल टू 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 13 को 55 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर मेरे पास जो आ जाएगा, दिस विल बी 5,000। द पॉपुलेशन इन 2014 इज 5,000। आए जरा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। A shopkeeper buys an item for $50, keep a profit of 10% and sell it. Find the selling price. कुछ नहीं सोचना आपने, सेलिंग हुआ प्रॉफिट का, फलाने का, टमकाने का फार्मूला नहीं सोचना।
कौन सा सिनेरियो है, क्या करना है आपको, उसने परसेंटेज देखे, मैंने पहले उसको ऑरेंज किया हुआ है, आपको परसेंटेज गिवन है, तो हमें डाटा मालूम करना है, बस छोड़े कुछ भी करने की बजाय जस्ट टेबल पे आना चाहिए। ठीक है, अब देखें, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50। ठीक है, और शेयर प्राइस मालूम करनी है, उसने प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन दी हुई है मुझे, वो कितनी है, 10% है। ठीक है, अब जब भी प्रॉफिट होगा तो आपने 100 में ऐड करना है, इस 100 में आपने ऐड करना है, और जब लॉस होगा तो आपने 100 में इसको माइनस करना है। ठीक है, ये चीज आपने लाजमी तौर पे याद रखनी। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास क्या है, बिफोर हमेशा पहले कॉस्ट आती है, बाद में सेलिंग प्राइस होती है, ये कॉस्ट आ गई, और ये आपके पास क्या आ गई, आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये 100 है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10% है ना, ये इसमें क्या होगा, ऐड होगा, हम इसमें 10% को ऐड करेंगे, यानी कि 100 में 10 हम अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 110। ठीक है, मैं इसको रेस करके इसे लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 110। अब हम मालूम क्या चीज करनी है, हमने हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, और कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है, ये क्या दी हुई है मुझे, उसने कॉस्ट प्राइस दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखते जरा, ये मेरे पास आ गया 100x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 के साथ। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 110 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, हम अगर फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 55। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारे पास क्या होगी उसकी, 55 है। ठीक है, आगे चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ सेल एवरीथिंग इज 10% ऑफ, परसेंटेज का साइन आ गया, एन एटम हैज सेल प्राइस ऑफ $80, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। अब हम मार्क प्राइस पे आ गए, मार्क प्राइस हमने मालूम करनी है। ठीक है, आपने वो मार्क प्राइस और सेल प्राइस, ये वो प्लाटिंग, कोई भी आपने फार्मूला यूज नहीं करना, बस दो ही फार्मूले समझाए हैं आपको। अगर परसेंटेज आपने फाइंड करनी है तो पहले वाला फार्मूला, अगर परसेंटेज गिवन है तो सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है, अपने टेबल पे आ गए सीधा सीधा, बगैर किसी को पूछे पछाए, कुछ भी किए बगैर सीधा इस पे आ गए। ठीक है, अब आपको पता है पहले मार्क प्राइस होती है, बाद में सेल प्राइस होती है, पहले क्या होती है, मार्क प्राइस, और बाद में सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, मार्क प्राइस, एंड यहाँ पे क्या आएगा आफ्टर दैट, सेल प्राइस। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, एंड एसपी का मतलब सेल प्राइस। ठीक है, इन अ सेल एवरीथिंग इज 10% ऑफ, एन एटम हैज सेल प्राइस ऑफ $80, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। अच्छा, अब ये बताएं कि मार्क प्राइस ज्यादा होती है या सेल प्राइस ज्यादा होती है। कोई बंदा आपसे ये कर सकता है कि अगर एक लैपटॉप या चीज, किसी भी चीज की, ठीक है, उसकी प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखी हुई है $18,
ठीक है। मैं ये कोई फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कैमरा है कोई मैंने लिया हुआ, ठीक है, या मैं कह लूँ एक माइक है छोटा सा, या कोई बिस्किट का डब्बा है मेरे पास, $18 उसकी प्राइस लिखी हुई, क्या कोई आपसे इससे ज्यादा की कोई चीज ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर एक चीज के ऊपर पहले $18 लिखे हुए हैं, वो आपको $20 की नहीं बेच सकता। हाँ, वो कम की तो बेच सकता है आपको, ज्यादा की नहीं बेच सकता। ठीक है। तो सेल के ऊपर क्या होता है, आपने जो जूता लिया होगा उसमें क्या लिखा होता है, अगर $18 उसकी प्राइस लिखी है वो क्रॉस करके मार्क प्राइस को न्यू प्राइस वहां पे लिख देते हैं। ठीक है। तो हमेशा जब मार्क प्राइस के ऊपर सेल प्राइस होती है ना, ठीक है, उसमें बंदे को लॉस होता है क्योंकि मार्क प्राइस ज्यादा लिखी हुई है, ठीक है, और वो बेच उसको कम में रहा है, उसको क्या होता है वहां पे लॉस होता है। ठीक हो गया। तो जब लॉस होता है तो इसका मतलब है उसने जो चीजें भी बेची हैं वो 10% लॉस में बेची है, किसमें बेची है, 10% लॉस में बेची है। ये बात मेरी ध्यान में रखनी है, मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन में ये लाजमी चीज आपने सोचना है इसके ऊपर, कि मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, सेल प्राइस हमेशा कम होती है। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस तो बहुत कम होती है ना, वो सबसे कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे हम 100 में से अगर 10 को माइनस करेंगे, 10% दिया हुआ ना उसने हमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या चीज गिवन है, मुझे सेल प्राइस गिवन है, दैट इज 18। तो सेल प्राइस के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। ठीक है। और ये मार्क प्राइस है, ये मैंने माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें, 90x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 18। एक्स निकालना है हमने, 100 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ये क्या है इसकी मार्क प्राइस। ठीक है। तो देखें क्वेश्चन समझ भी आ रहा है, मार्क प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बस ये तकरीबन मैंने जितने भी सिनेरियोज थे सारे के सारे इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं, कैलकुलेट अ गिवन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। एक्सप्रेस क्वांटिटी एज अ परसेंटेज अनदर। ठीक है, ये भी हो गया। डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज भी मैंने करवा दिया आपको। कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा रह गया, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैलकुलेट द रिवर्स परसेंटेज, ये इसी में आती है, इसमें हम टेबल बनाते हैं ना यूं करके, ये इसी में आती है। ठीक है। प्रॉब्लम इंक्लूडिंग रिपीटेड परसेंटेज चेंज, चेंज इन परसेंटेज की हुई है सारी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है। ये सारे हमने डिस्काउंट वाले ये सारे क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर, जो चीजें भी थी हमने सारी आज पढ़ ली। ठीक है। दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ आपको, आपके पास जस्ट दो तरह की चीजें आएंगी। ठीक है। देखें कि आपने, आपको डाटा गिवन है, परसेंटेज मालूम करें, परसेंटेज गिवन है, डाटा मालूम करें। ठीक है। और इनके अलावा कोई और तरह का क्वेश्चन नहीं है जो आपको आए, आपके सारे सिनेरियोज के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो।